नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर आपके बस पास एक आना मिनट है, में मेरे काम को पे लगा पैसे दूं इसे, देने हैं। फिर आपकी आवाज सुनाई दे जाएगी मुझे। सर आई ओ यू। जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैंने आपके पैसे देने हैं, मेरे को आना है आपके पास। चलो अच्छी बात है, तो मर्जी आ जाइएगा। और अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो फिर आप मुझे बता दीजिए, मैं दिल्ली में आपसे आपके साथ चाय नाश्ता भी कर लूंगा। आप कहाँ रहते हो दिल्ली में? प्रीतमपुरा, सरस्वती विहार। अच्छा, वहां रहते हो, मुझे लगा आउटर रिंग गाजियाबाद रोड पे। रहते हो। अच्छा आउटर अच्छा। रिंग रोड पे। ओके। अगर आप वहां से आए सीधे पीतमपुरा उतरे तो बस मुझे बता दीजिए, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। मेरा और बस। मेरा आना ही नहीं होता। आप आओ किसी दिन, आपको मैं बढ़िया सा एक लंच कराऊंगा, बिठाऊंगा, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ आपसे सीखूंगा। आप आ वहां जाओ मैं किसी आऊंगा तो दिन आप। गिफ्ट मांग लूंगा जी, ये देख लो। अरे आप आओ तो सही सर। मैं अच्छा, पंजाबी आदमी, आप मेरे को एड्रेस पे भेज देना, आप मेरे को मेरे मैं एड्रेस। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं पंजाबी आदमी हूँ, हमेशा देने में बिलीव करता हूँ, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। सर मैं भी इसी में बिलीव करता हूँ कि मेरे यहाँ कोई आए, मैं उसके साथ बैठूं, खाऊं पीऊं, थोड़ा सा मजा करूं, थोड़े से हंसी मजाक करूं, जिससे वो भी लाइफ में एंजॉय, हल्का फील करे कि हाँ भाई आज हम हल्के आओ हुए। सर, आओ आओ, बिल्कुल आओ। तो ऐसा है कि मेरे को आप एड्रेस भेज देना और लोकेशन भेज देना। आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजो, तब मैं भेजूंगा, क्योंकि मेरे पास ना कोड नंबर में आपका नंबर है ना? तो आप मुझे ठीक है। व्हाट्सएप पे अपना नाम लिख के भेजोगे, मैं भेज दूंगा। ठीक है सर। राइट। और प्रेम सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। पहुंच गया सर आपके पास में कोरियर? हाँ सर, पहुंच गया। पहुंच गया, चलो बढ़िया है। ठीक है। और कैसे चल रहा है काम आप? सर सर काम तो अभी स्टार्ट करेंगे सर। काम स्टार्ट कर रहे हो? काम तो अभी स्टार्ट करेंगे जी। अच्छा। कह रहा सर, बहुत इंजॉय वाला काम है। अब तो मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, बल्कि छोटे छोटे कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ, जियोपैथिक के ऊपर, चक्रास के ऊपर। चक्रास के ऊपर सेपरेट कोर्स रहेगा, जियोपैथिक के ऊपर सेपरेट कोर्स रहेगा। अच्छा, आज मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जितने भी लोग हैं, कोशिश करिए कि वीडियो पे रहें। कल मेरा पहला लाइव का ऐसा एक्सपीरियंस रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस लाइव का, कि सबके वीडियोस ऑफ थे, और डॉक्टर सुभाष सर के खुले हुए थे भी, सबके वीडियो ऑफ थे। तो मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा था, कल मैं बड़ा कंफ्यूजन में अपनी वेबिनार ले रहा था, क्योंकि मैं ऐसे लग रहा था जैसे मैं बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ। तो लगता है कि मेरी शादी रोकने के लिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा और मैं देखती हूँ। ये देखो, वेबिनार में टीवी का भी मजा लो। अपने ही दोस्त को अरेस्ट करवा तो मैंने भी की तरह सोचा कि ये क्या। मैंने म्यूट कर दिया। तो दोस्तों, आज का जो वेबिनार है वो शुरू कर देते हैं। और कल के वेबिनार में जो था वो मैं शॉर्ट में 5 मिनट में रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कल मेरे को काफी सारे लोगों के मैसेज आए कि सर हम लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, या जो है वो आईडी जो है वो कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो एक बार जो है मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, ताकि जो नए लोग आए हैं उन लोगों के लिए। अरे एक काम तो रह गया, एक सेकंड। बस आधा मिनट दीजिएगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। मेरा नाम जितेंद्र ग्रोवर है, और मैं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ऑरा स्कैनर का, कि हमारी बॉडी के ऊपर एक ऑरा होता है, और उसको स्कैन करने की एक मशीन होती है,
जिससे हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को जान सकते हैं। तो ये ऑरा स्कैनर मशीन है, ये पेयर के अंदर होती है, इसके अंदर एक बैटरी लगी होती है, इसके अंदर एक सर्किट होता है, एक चिप होती है, एक ट्रांसफार्मर होता है, जो सामने वाले पर्सन की फोटोग्राफ को या उसकी बॉडी को जब हम स्कैन करते हैं तो उसको जो है वो स्कैन करके 1 सेकंड होल्ड। ठीक, तो लाइफ में हम सभी के साथ दोस्तों कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज में घिरे हुए हैं, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम। रिलेशनशिप प्रॉब्लम ये नहीं होती कि झगड़े हो गए घर के अंदर। रिलेशनशिप प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि छोटी छोटी बात पे इरिटेशन, गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, है ना, और लाइफ से जो है वो कंप्रोमाइज करना, कंफ्यूज रहना। कोई भी स्टेप उठाने के से पहले हम कंफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं कि इसको करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई नुकसान हो जाए। तो उसके अलावा हेल्थ इश्यूज हैं, मैंने बता दिया आपको, रिलेशनशिप इश्यूज बता दिए, फिर है फाइनेंशियल इश्यूज। कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम लोग सभी लाइफ को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों ऐसा है कि हजारों करोड़ों लोगों के अंदर कुछ ही ऐसा परसेंटेज है जो लोग पैसा कमा रहे हैं? तो आपको यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम ओरा की बात करते हैं तो ओरा क्या होता है, एक बार नए लोग जो आए हैं उनको एक छोटा सा एक रिवीजन में दे देता हूँ, या और 2 मिनट के बाद देता हूँ, तब तक और भी लोग ज्वाइन कर लेंगे। बेसिकली जितने भी बड़े बड़े आपने सेलिब्रिटीज देखे हैं, या जितने नेता देखे हैं, या जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट देखे हैं, तो आपको बता देता हूँ ये लोग अपने ओरा को प्रोटेक्ट करते हैं। ये सभी लोग अपने ओरा पे काम करते हैं। अगर आप बगलामुखी मंदिर की बात सुना, आपने बगलामुखी मंदिर का नाम सुना होगा, वहां पे पूजा होती है। तो वहां पे जो भी ऊपर से कुछ कराया होता है किसी ने, जैसे कोई नजर दोष है या किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, ऐसे सभी चीजों के उपाय ये बड़े बड़े लोग अपना वहां पे करा लेते हैं, अपनी पूजाएं करा लेते हैं, ताकि कोई इनके ऊपर अगर कुछ करे तो उसका इफेक्ट जो है इनके ऊपर ना आए। तो पहले से ही प्रिकॉशन ले लेते हैं। और इतने सारे मोटिवेशनल कोच आपने देखे होंगे, या आध्यात्मिक ऐसे बहुत सारे सेंटर खुल गए हैं, या हम मेडिटेशन करते हैं। तो वो सब चीजें जो हम कर रहे हैं ना, वो सब इसीलिए कर रहे हैं कि हम आंतरिक शांति, आंतरिक पावर, यानी कि इंटरनल पावर को, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, जिससे हम लाइफ के अंदर डिसीजन पावर बढ़ जाए। हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन करो, कि क्या होता है यार, बहुत पीस मिलता है, बड़ा माइंड बड़ा सेट हो जाता है, बड़ा अंदर से बैलेंस हो जाते हैं सब चीजें, एनर्जीज। तो वो किस लिए होती है? क्योंकि सारा दिन आप डिसीजन ले पाते हो, चीजों में एक्टिव रहते हो, आपको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है। आज मेरे पास जो ताकत है, मैं अगर मेडिटेशन करूं तो मेरे को थोड़ी सी अपनी ताकत ज्यादा फील होगी। तो यानी कि हम अपनी बॉडी की एनर्जी से ही फाइट कर रहे हैं, उसी को बढ़ाने पे लगे हुए हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह का टॉनिक है कि हम ओम का उच्चारण करते हैं, या मेडिटेशन करते हैं, या मंत्रास का जाप करते हैं, तो अपनी बॉडी की पावर को बढ़ाते हैं। तो जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, ये भी अपने ओरा पे काम करते हैं। इन्होंने कोई रेकी पर्सन रखे होते हैं जो इनकी एनर्जीज को क्लीन करते रहते हैं। आप कैसे समझते हो कि 16-18 घंटे ये लोग काम करते हैं? तो इन लोगों का तो वैसे ही बहुत बुरा हाल हो जाना चाहिए, इतने स्ट्रेस में रहते हैं कि आज इनका नाम है, कल पता लगा मार्केट से पिक्चर ही नहीं आई, इनका नाम ही उड़ गया। ऐसे भी सेलिब्रिटीज है ना। तो इन लोगों के पास में, आप लोगों में से कुछ लोगों को शायद पता भी हो कि बॉम्बे के अंदर, मैं नाम नहीं लूंगा, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इनकी एनर्जीज को इनहांस करते हैं, इनके ओरा को प्रोटेक्ट करते हैं, इनके ओरा को पावर देते हैं। तो बैकएंड से इनके बॉडी के ओरा पे काम चलता रहता है। लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, ये रोजी रोटी के चक्कर में ही लगे रहते हैं, तो अपने बॉडी के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही रह जाते हैं। क्यों? कोई डिसीजन लेना है तो कंफ्यूजन है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ, कि मेरा पैसा डूब जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे को लॉस हो जाए, या कुछ और माइंड के अंदर। तो अगर हम इसको ऐसा बोले कि हम सभी लोग प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करते हैं और उसके सोल्यूशन पे नहीं कर पाते। इसका डिफरेंस समझ रहे हैं? कि प्रॉब्लम पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, हम रोज प्रॉब्लम का गाना गाते हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग, और एक्शन में नहीं आ पाते, यानी कि उसका सोल्यूशन निकालने पे फोकस नहीं कर पाते।
तो ज्यादातर जो लोग हैं वो इसीलिए मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, और इसीलिए कंप्रोमाइज करते हैं लाइफ से। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बड़े बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमारी कुंडली में नहीं है, शायद हमारी लाइफ में ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ईश्वर ने जब हमें पैदा किया तो ठीक है, हमारे को कुछ अपने कार्मिक दोष जो है वो भुगतने हैं, लेकिन ईश्वर ने ना अपॉर्चुनिटीज का भंडार दे रखा है इस यूनिवर्स में। बस हमें उस यूनिवर्स के उस पॉसिबिलिटीज को, उस एडवांटेजेस को हमने पकड़ना है। लेकिन उसको पकड़े कैसे? यानी कि अपॉर्चुनिटीज तो यूनिवर्स में हजारों चल रही हैं। आप देखो, एक चाय वाला करोड़ों रुपए का काम कर रहा है चाय बेच के। आज अगर किसी को बोला जाएगा चाय यार क्या चाय की दुकान लगाएगा, लेकिन उसने एक ठेला लगाया और आज इतना फेमस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो छोटे छोटे कामों से इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसे स्टार्टअप या ऐसे जो भी हम काम कर रहे हैं उसके अंदर भी हम क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे? उसका रीजन क्या है कि हमारा ऑरा नेगेटिव है। तो 38% ने ज्वाइन कर लिया है। तो मैं जो है आपको 2 से 5 मिनट के अंदर एक कल का रिवीजन करा देता हूं। जिन नए लोगों ने ज्वाइन किया उनको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने कल क्या किया था। उसके बाद मैं आज आपको जो चीज बताने वाला हूँ वो चीज हम अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। ओके, कल मैंने आपको बताया था दोस्तों कि हमारी बॉडी के ऊपर एक ऑरा होता है। वो इस तरीके का होता है, ये जो आप कलर्स देख रहे हैं ना, जो आप रंग देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का हमारी बॉडी के ऊपर कलर्स होते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑरा। ऑरा को हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल और एनर्जी भी बोलते हैं। तो हम एनर्जी पकड़ लेते हैं कि ऑरा को हम एनर्जी बोलते हैं। तो ये हमारे बॉडी के ऊपर की एक एनर्जी है जो 7 कलर होते हैं, 7 कलर्स। और हमारी बॉडी के अंदर भी 7 चक्रास होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं और बाहर 7 कलर होते हैं। अगर आप शीशे में देखेंगे तो आपको ये कलर नजर नहीं आएंगे, लेकिन एक कैमरा होता है, क्रिलियन कैमरा, जिसके थ्रू हम ये, अगर हमारी फोटो खींची जाए तो ये रंग नजर आते हैं। इससे हम क्या चेक करते हैं? इससे हम चेक करते हैं अपनी बॉडी का, अपने ऑरा, कि हमारा ऑरा कैसा है, हमारा ऑरा प्रभावशाली है, शेप में है या नहीं है, कहीं शेप क्रैक तो नहीं हो गई, कहीं शेप ब्रेक तो नहीं हो गई। तो इस तरीके से हम अपने ऑरा को चेक करते हैं। दूसरी, मैंने कल आपको बताया था कि बॉडी के अंदर ये 7 चक्र होते हैं। जो रीढ़ की हड्डी में सबसे नीचे टेल बोन पे रूट चक्र होता है। उसके बाद नाभि से 2 इंच नीचे सैक्रल चक्र होता है। मतलब जो रूट चक्र है जो टेल बोन पे है, तो कमर से लेके पैरों तक की जो प्रॉब्लम आती है वो रूट चक्र की वजह से आती है। नाभि से जो 2 इंच नीचे का सैक्रल चक्र है, जो स्किन की प्रॉब्लम, ब्लड की प्रॉब्लम या सेक्सुअल पार्ट्स की प्रॉब्लम है, वो सैक्रल चक्र से आती है। जो नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस चक्र है, वो हमारे को पेट से रिलेटेड या इंटेस्टाइन से या फूड पाइप से रिलेटेड इश्यू देता है। उसके बाद अगर इम्बैलेंस हो तो उसके बाद हार्ट चक्र है। उसके बाद थ्रोट चक्र है, जिसमें ईएनटी और थायराइड के और भी काफी सारे बीमारियों के इश्यूज आते हैं। और उसके बाद थर्ड आई चक्र है, जो इंट्यूशन और इमेजिनेशन का चक्र हम जिसे बोलते हैं। उसके बाद क्राउन चक्र है, टॉप ऑफ द हेड। तो ये बॉडी के अंदर 7 चक्रास और बॉडी के बाहर के 7 कलर। तो अगर ये चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं, इम्बैलेंस का मतलब इनकी शेप खराब हो जाती है, जैसे ये वाली है कि बीच में जो आप देख रहे हो, तो ये प्रॉपर शेप में है, यानी कि इस आदमी के नीचे लिखा हुआ है हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन यानी कि पर्सन ये माइंड से, बॉडी से हेल्दी है, शरीर से नहीं, माइंड से हेल्दी है, ब्रेन से हेल्दी है, बॉडी से तो है ही है। और जो साथ में और लेफ्ट में दे रखा है, लेफ्ट और राइट के अंदर, उसमें आप देखो जो बाहर के कलर्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, एक तरफ फैल गए हैं। तो ये ओरा को बोलते हैं नेगेटिव ओरा। तो इस तरीके से जो है ये पर्सन जो है, इसके नीचे लिखा है सिक पर्सन, यानी कि बीमार आदमी। बीमार आदमी का मतलब ये नहीं है कि उसकी तबीयत खराब है, बीमार आदमी दिमाग से, माइंड, मेंटली भी सिक है। तो ये मैंने दिखाया था कि हमारा जिन भी लोगों का ऑरा इस तरीके से डैमेज होता है, तो जब मेडिटेशन करते हैं तो ऑरा धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि हमें स्ट्रेंथ आ रही है, हमें पावर फील हो रही है। तो वो उसकी वजह यही है कि हमारा ऑरा जो है वो धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग होने लगता है, बनने लग जाता है दोबारा। उसके बाद फिर आते हैं कि जब आप
हम ऑरा की बात करते हैं तो इस तरीके से हमारी एक ऑरा फील्ड है। दोस्तों यहाँ एक बहुत समझने वाली बात है जो आज मैं बताने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं इससे रिलेट करती है। मैंने कल बताया था कि हर आदमी का अपना एक ऑरा होता है, यानी कि एक आभा मंडल, एक एनर्जी होती है। तो मेरी बॉडी से, मान लीजिए आपकी बॉडी से आपकी जो आभा मंडल है, आपकी एनर्जी फील्ड है, एनर्जी फील्ड इंग्लिश में बोल लो, आभा मंडल बोल लो, आप क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, और ऑरा भी बोल सकते हो आप इंग्लिश में भी। तो ऑरा जो है हर आदमी का अपना एक ऑरा होता है, हर आदमी का। तो जैसे ये पर्सन है, मान लीजिए कि आप में से, चलिए ऐसे मान लेते हैं कि हमारी जो स्क्रीन पे है इसमें से किसी का ऑरा जो है वो 2 फीट दूर होगा, हमारी बॉडी से 2 फीट दूर, किसी का 4, किसी का 6, किसी का 8, किसी का 10, किसी का उससे भी ज्यादा। तो मान लीजिए आपका एक 10 फीट का ऑरा है और आप एक 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हैं। तो यानी कि आपका जो ऑरा, यानी कि एनर्जी फील्ड है, आपका आभा मंडल जो है पूरे उस कमरे में फैला हुआ है। तो आप देख रहे हैं फैला हुआ चारों तरफ। तो आप ऐसे मान के चलिए कि आपका ऑरा ऐसे फैला हुआ है। तो जब आपका फैला हुआ है तो किसी और का भी तो होगा, चाहे वो 4 फीट का हो, चाहे 5 फीट का हो, है ना। तो जब आप किसी से मिलते हो तो क्या 5-10 फीट की दूरी से बात करते हो, 2 फीट 3 फीट की दूरी से बात करते हो। इवन दोस्त जब मिलते हैं तो बिल्कुल क्लोज में जाके मिलते हैं, फैमिली पर्सन मिलते हैं बिल्कुल क्लोज में मिलते हैं। तो होता क्या है कि हम एक दूसरे की ऑरा फील्ड के अंदर एंटर करते हैं, यानी कि हम एक दूसरे की आभा मंडल में, एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में एंटर करते हैं। तो जब एंटर करते हैं तो यूनिवर्स का एक नियम काम करता है। वो काम क्या करता है कि हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, एनर्जी एक्सचेंज होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप घर से निकले और आपकी गली के अंदर आपका एक पड़ोसी आपके सामने से आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है 50-60 कदम दूर से, 50 फीट दूर से आ रहा है। आपने उसको देखा तो आपको नेगेटिविटी एकदम से फील हुई, दूर से देखते ही 50 फीट की दूरी से आपने उसको देखा, आपको नेगेटिविटी फील हुई, आप उससे बात नहीं करना चाहते हो। इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिएगा अपने आप से। आप उससे बात नहीं करना चाहते, आप उसके साइड से कट के निकलने की कोशिश करते हो। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ही की गली का कोई और दूसरा पर्सन, आप ही की गली का कोई दूसरा पर्सन सेम वही सिचुएशन कर लेते हैं कि 40-50 फीट की दूरी से आ रहा है। आप उसको देखते हो, उसके बारे में सोचने लग जाते हो। जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको अच्छा फील होता है। फिर आप उसका इंतजार करते हो, आपके माइंड में इंतजार चल रहा है कि जैसे वो करीब आता है आप उसको हेलो करते हो। फिर आप उससे अपने आप इनिशिएट करके बात करते हो, और कैसे है, काम कैसे चल रहा है, घर में बच्चे कैसे हैं। ये हमारी लाइफ में रोज होता है, ऐसा हमारी लाइफ में रोज होता है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह है कि जब आपका ऑरा और उस सामने वाले पर्सन का जो ऑरा, ये फैला हुआ जो ऑरा है, ऑरा फील्ड जिसे हम बोल रहे हैं, आपस में एक दूसरे की ऑरा फील्ड में एंटर करता है, तो अगर सामने वाला पर्सन नेगेटिव है तो वो आपको नेगेटिविटी की फीलिंग देता है। इसीलिए आप उससे कट के जाने की कोशिश कर रहे थे, उससे बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन ऐसे ही दूसरी सिचुएशन में जो सामने वाला पर्सन है उसका ऑरा बहुत अच्छा है, प्रभावशाली है, तो जब वो आपकी ऑरा फील्ड में आता है तो आपको अच्छा फील होता है, आपको कुछ पॉजिटिविटी देता है। तो इसीलिए आप उसके बारे में सोच रहे थे और आप उसका इंतजार कर रहे थे। जब वो करीब आया तो आपने खुद इनिशिएट करके उससे बात करी। तो ये हमारी लाइफ में रोज है। तो आप सोचिए कि हम रोज कितने लोगों से मिलते हैं और कितने लोगों की ऑरा फील्ड में जाते हैं, और हमारा ऑरा कितनी बार डैमेज हो रहा है। रोज हम किसी ना किसी नेगेटिव ऑरा वाले पर्सन से भी मिलते हैं, पॉजिटिव से भी मिलते हैं। तो आज की टाइम में डिप्रेशन बहुत पीक पे चल रहा है। एक हमारे इंडिया के आंकड़े बताते हैं, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम में इंडिया नंबर 1 था कुछ साल पहले, आज कैंसर के अंदर नंबर 1 है, और आने वाला टाइम डिप्रेशन का होगा, यानी कि लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे। आज बच्चे भी बोलते हैं हमें बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, डिप्रेशन फील हो रहा है। हर घर में आप देखो डिप्रेशन है, और आने वाला टाइम बिल्कुल हो जाएगा। एक तो मोबाइल नहीं मार दिया हम लोगों ने। तो दोस्तों बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब हम एक दूसरे की ऑरा फील्ड में जाते हैं तो हमारा ऑरा एक्सचेंज हो जाता है। एक्सचेंज होने से हमारे पास में अगर ज्यादा लोगों, हम नेगेटिव लोगों से मिलेंगे तो हमारे बीच में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। एक पिक्चर मैंने ये दिखाई थी आपको, जिसमें जब भी 2 लोग बात करते हैं तो उनकी आपस में ऑरा फील्ड जो है उसके मतलब उसके अंदर एंटर करके हम बात कर रहे हैं। फिर ये है पीपल कैन ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। ये एक यूनिवर्स का नियम है कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारी एनर्जी उसको ट्रांसफर होती है, उसकी एनर्जी वो हमसे बात करता है, हमारी एनर्जी उसको ट्रांसफर होती है। अगर हम बात नहीं भी करते तो भी हमारी एनर्जी आपस में एक्सचेंज होती ही होती है।
एक मैंने लास्ट ये वाला आपको दिखाया था, जिसके अंदर मैंने दिखाया कि ब्लू कलर का जो पर्सन है, ब्लू कलर की टी शर्ट पहन के खड़ा है, ये पॉजिटिव ऑरा के साथ में है बिल्कुल। और जो रेड कलर की टी शर्ट में है, ये नेगेटिव ऑरा के साथ में है। दोनों मिलते हैं, दोनों बात करते हैं। थोड़ी देर में रेड कलर का जो नेगेटिव रेड कलर वाला पर्सन जो टी शर्ट पहने हुए हैं, इसका सारा नेगेटिव ऑरा ट्रांसफर हो गया ब्लू कलर की टी शर्ट वाले के पास, और ब्लू कलर का पॉजिटिव ऑरा ट्रांसफर हो गया ये। तो यही खेल हमारे साथ सारा दिन चलता है, और इसीलिए हमारे को लाइफ के अंदर जितने भी लोग मिलते हैं वो कुछ इस तरीके के मिलते हैं जो आप देख रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑरा के लोग मिलते हैं। इसमें मैंने आपको कल बताया था कि कुछ पॉजिटिव लोग हैं, कुछ नेगेटिव लोग हैं, कुछ क्रिमिनल है, कुछ क्या बोलते हैं आध्यात्मिक है। तो इस तरीके से ऑरा काम करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती ही सिर्फ किस लिए, ये बाहर का ऑरा हमारा परफेक्ट होना चाहिए, और ये हमारे अंदर के 7 चक्रास। और मैंने कल आपको एक चीज और बताई थी कि अगर ऑरा को चेक करना हो आपने, तो रात को आप छत की तरफ हाथ रखकर, उल्टा हथेली जो है वो छत की तरफ होनी चाहिए, और उल्टे हाथ से जब आप देखोगे तो आपको थोड़ी देर के बाद, एक टक देखते रहिएगा, थोड़ी देर के बाद में आपको अपने हाथों के चारों तरफ एक परछाई सी नजर आएगी, उंगलियों के चारों तरफ, वो आपका ऑरा होगा। आप चाहो तो आज इसको चेक कर सकते हो। तो ये तो मैंने आपको बताया कल का बैकग्राउंड। और आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं कि दोस्तों, जो सिचुएशन आपने आज समझी कि ऑरा जो है वो एक दूसरे के पास, जब भी हम किसी की ऑरा फील्ड में जाते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, ये यूनिवर्स का नियम है। तो आप नहीं भी चाहोगे तो भी आपके पास नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आएगी ही आएगी। हम डेली नहा लेते हैं, नहा धो लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, तो वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन इंटरनल अपनी एनर्जी को कैसे क्लीन करें? तो उसके लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप नहाते हो तो नमक में पानी डाल के नहाओ ताकि नेगेटिव ऑरा निकल जाए। ठीक है, ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूट है जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमारी लाइफ को हेल बनाने वाला, जो आज हम कमा नहीं पा रहे हैं, जो हम अपने रिलेशनशिप में फेल हो रहे हैं, जो हम स्ट्रेस और टेंशन में रह रहे हैं, जो हमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन क्या है? हमारे ऑरा का नेगेटिव होना। अब आती है सिचुएशन कि एक पर्सन का ऑरा पॉजिटिव है और एक पर्सन का ऑरा नेगेटिव है। अब जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो लोगों को पता ही नहीं होता, बहुत सिंपल वे में लेते हैं कि अरे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव होगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव होगा, भाई इतना ही तो फर्क होगा। ऐसा नहीं है। जब किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है, अब समझने की कोशिश करिएगा, जब भी किसी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिकल चीजें होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, हो सकता है कि उसके ग्रहों में कोई दिक्कत हो रही है, इस वजह से उसका ऑरा नेगेटिव हो रहा है। बात को समझना। लेकिन उससे पहले एक चीज और बताता हूं, जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव हो रहा था उसके साथ हो क्या रहा होता है। हमारी बॉडी में मैंने 7 चक्र दिखाए थे आपको। तो 7 चक्र में ऊर्जा का फ्लो चलता है, ऐसे जैसे साइकिल का पहिया चलता है, ऐसे ऊर्जा का फ्लो चलता है। तो जब ऑरा नेगेटिव होता है तो क्या होता है? चक्रास में भी दिक्कत आएगी। इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है, तो मैं ये वेबिनार में नहीं बता सकता इस क्लास के अंदर, क्योंकि वो बहुत टॉपिक है। वो जब मैं कोर्स कराता हूँ तो पूरे टॉपिक क्लियर करता हूँ, उसके अंदर बताता हूँ मैं सब। लेकिन फिर भी मैं इतना बता देता हूँ कि रूट चक्र जो है, जिसको मैंने रूट चक्र सबसे नीचे बताया था आपको, अगर वो किसी का इम्बैलेंस होता है, तो मैंने आपको बताया था कि लोअर बैक से लेके पैरों तक के इश्यू रहते हैं। लेकिन 2 प्रॉब्लम और रहती है। ऐसे पर्सन को फाइनेंशियल इशू रहेंगे जिसका रूट चक्र इम्बैलेंस होगा, और साथ में सर्वाइवल, वो लाइफ के अंदर सर्वाइव करेगा। अनसर्टेनिटी रहेगी लाइफ के अंदर, उतार चढ़ाव यही चलते रहेंगे उसके साथ। और दूसरा क्या होगा उसके साथ में? उसको फाइनेंशियल इशू रहेंगे। अब ऐसे एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लीजिए किसी का हार्ट चक्र इम्बैलेंस है, तो उस पर्सन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी हो जाएगी। वो लोगों पे फेथ नहीं कर पाएगा। वो लव का चक्र है, वो लोगों से प्यार से जुड़ नहीं पाएगा, अपनी फैमिली से प्यार से नहीं जुड़ पाएगा। वो इतना शकी हो जाएगा, लोगों पे शक करेगा, वो फेथ नहीं करेगा लोगों पे, उसका कॉन्फिडेंस लेवल 0। आप सोचो कि भाई मैं बोलूं मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे लोग कि यार इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो बेकार है।
आज अगर जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो उसको कोई काम नहीं देता, तो उसकी लाइफ वैसे ही उसकी ग्रोथ खत्म हो गई। तो ऐसे ही हर चक्र, अब जैसे ये वाला चक्र, थर्ड आई चक्र, ये इंट्यूशन और इमेजिनेशन का चक्र है। यानी कि अगर किसी पर्सन का इंट्यूशन पावर या इमेजिनेशन पावर कम हो जाती है या खत्म हो जाती है तो वो भी बेकार है, लाइफ में वो कर ही नहीं पाएगा, सक्सेस कहां से लेगा। तो इसीलिए हर जो बॉडी के, मैंने इसलिए बोला जो चक्रास है और जो बाहर का हो रहा है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। यानी कि एक सिक्के के दो पहलू, यानी कि एक सिक्का हम जो पैसे में उछालते हैं ना, हेड और टेल, तो वो वाली सिचुएशन है हमारी बॉडी की कि बाहर का ऑरा और अंदर के चक्र हेड और टेल में काम करते हैं। तो अगर ये डैमेज हो जाए तो हेल्थ इश्यूज के अलावा मैंने आपको बताया कि इंट्यूशन, इमेजिनेशन पावर, कॉन्फिडेंस, लव का चक्र है, फेथ का चक्र है, नीचे जो चक्र है वो हमारा क्या बोलते हैं, फाइनेंस का चक्र है ना, हमें फाइनेंशियली लॉस होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे हमारी बॉडी के हर चीज के साथ में कोई ना कोई चीज कनेक्ट है। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं ऑरा की, तो जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होता है तो उसकी लाइफ में क्या होगा, अब उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। उसकी लाइफ में बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें होंगी। तो हम एक काम करते हैं, एक थैला ले लेते हैं, एक थैला जिसमें हम सामान लेके आते हैं। अब उसमें सामान डालना शुरू करते हैं कि जो हमारे पास में है, जो हमारी क्वालिटी है, ठीक है। तो हमने वो थैला लिया, उसमें हमने डाला स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत बड़ी चीज। तो ये थैला लेके हमने क्या किया, अपने कंधे पर डाल दिया। तो कितनी बढ़िया चीजें हमने डाली और उसको हमने कंधे पर डाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ, जिस भी पर्सन का ऑरा नेगेटिव होगा तो उसको इस तरीके के इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, उसको इस तरीके के इशू आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके हो सकता है परसेंटेज 10, 20, 25 हो, किसी के साथ 40, 50 हो, किसी के साथ में ज्यादा हो, किसी के साथ 100% हो। तो ये अलग अलग वेरी करता है पर्सन पे। ठीक, लेकिन नेगेटिव ऑरा का मतलब यही है। अब नेगेटिव ऑरा आता कहां से है, उसके पीछे ये रीजन हो सकता है किसी के प्लैनेट्स में कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से उसका ऑरा नेगेटिव है। उसके चक्रास में कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से उसका ऑरा नेगेटिव है। उसके ऊपर आईआर का इफेक्ट आ रहा हो, जिसे कहते हैं इंफ्रारेड, ये वजह हो सकती है। यूवी जिसे अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, ये वजह हो सकती है। या उसके ऊपर कोई बंधन दोष हो, किसी ने कुछ करा दिया हो, उसकी कॉस्मिक या ग्लोबल एनर्जी डिस्टर्ब हो, उसके ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस का असर हो। जियोपैथिक भी बताऊंगा, अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसका असर हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अच्छा, जो कलर कंपेटेबिलिटी, लोग कहते हैं कि कलर कंपेटेबिलिटी, यानी कि जो कलर आपको सूटेबल होंगे वो आपको सूट करेंगे, जो नहीं होंगे वो नहीं करेंगे। तो अगर आप गलत कलर कैरी कर रहे हो तो भी आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। आपके नंबर्स, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, जो नंबर्स आपके फेवरेबल नहीं है तो भी आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। आप का घर का वास्तु खराब है तो भी आपका ऑरा नेगेटिव हो जाता है। आपने कुछ डायमंड जो सूट नहीं करते लेकिन डायमंड पहन रखे हैं, आपका ऑरा नेगेटिव हो जाएगा ये। और आपने कोई क्रिस्टल्स पहन रखे हैं, ब्रेसलेट, उन सभी दोस्तों को मैं कहना चाहता हूं जिन लोगों ने ब्रेसलेट पहन रखे हैं क्रिस्टल्स के या मालाएं पहन रखी हैं, तो एक बार अपने ऑरा को जरूर उससे कंपैटिबिलिटी चेक कराइएगा। अगर वो आपके ऑरा को सूट नहीं करते हैं तो हो सकता है वो आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो, यानी कि आपके माइंड या ब्रेन की पावर को ब्लॉक कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है। तो वो भी हमारे ऑरा को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो जब हमारा ऑरा ब्लॉक हो जाता है तो इसका मतलब मैंने क्या बताया कि जब एनर्जी ब्लॉक हुई, इसका मतलब क्या है कि जो सर्कुलेशन चल रहा है वो सर्कुलेशन हमारे ऐसे चक्रास में मूव कर रहा है, वो हमारे ब्रेन को पावर नहीं जा रही प्रॉपर। मतलब अब मैंने कल ये बताया था कि अगर वोल्टेज हमारे घर की कम हो तो पंखा धीरे धीरे चलेगा, ट्यूबलाइट बिल्कुल डिम करके चलेगी, तो उसमें हम जिंदगी नहीं जी सकते, है ना। गर्मियों में एसी भी नहीं, लोड ही नहीं उठा रहा, चलेगा ही नहीं। तो आप बताओ कैंडल लाइट में जी लोगे क्या? ट्यूबलाइट में हम घर में रहते हैं, हम जी सकते हैं, लेकिन अगर ट्यूबलाइटें हटा दी जाए और रोज मोमबत्ती जला रहे हो, मोमबत्ती में रह रहे हो, पॉसिबल है? तो हमारी बॉडी का जो ऑरा है, नेगेटिव होने का मतलब क्या है, हम मोमबत्ती में रह रहे हैं, मोमबत्ती की लाइट में रह रहे हैं, कैंडल लाइट में, यानी कि हमारे ब्रेन की जो पावर है वो कैंडल लाइट की तरह हो गई। तो इस वजह से क्या होते हैं, जब लोग जो है ना वो
एक्शन में नहीं आ पाते, वो एक्शन में नहीं आ पाते, वो थॉट्स में जीते हैं। मुझे मालूम है, मेरे में कैलिबर है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, मेरे में कैलिबर है, मैं इतना गुणी हूं, मैं इतना निपुण हूं, लेकिन मेरा ऑरा नेगेटिव है, मेरे ब्रेन की पावर कम हो गई है, और जिस वजह से मैं प्रॉब्लम के अंदर फंस गया हूं। यानी कि मैं प्रॉब्लम को डिस्कस करता हूं और प्रॉब्लम पे वर्बली अपने थॉट्स के अंदर प्रॉब्लम से निकलना चाहता हूं। मेरे पास प्लानिंग है, बिल्कुल परफेक्ट प्लानिंग है, लेकिन मैं उससे निकल नहीं पा रहा क्योंकि एक्शन में नहीं आ पा रहा। एक फियर, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाना, ऐसे कुछ क्वालिटीज जो डेवलप हो जाती है नेगेटिव और आने से, उस वजह से मैं एक्शन में नहीं आ पा रहा। जब आप एक्शन में नहीं आते हो तो आपका काम हो गया। अब यूनिवर्स का एक नियम मैंने कल एक बताया था, 21 डेज। अब इसको छोटे से लेवल में समझाता हूं, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आपने, मैंने बताया था कल कि डाइट फूड आपने खाना शुरू किया, आपने जंक फूड छोड़ना है, तो आप 7 दिन जंक फूड छोड़ दो, डाइट फूड खाओ। क्या होगा? आपको अच्छा फील होगा, आप माइंड आपका मेकअप होने लग जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आपने वही डाइट फूड अगर 21 दिन खा लिया, 21 डेज का एक साइकिल होता है, अगर 21 डेज अगर आपने खा लिया तो क्या होने वाला है आपके साथ पता है? 21 डेज के बाद अगर आपके सामने कोई आपका पसंदीदा कोई चीज भी लाके रख दे, यानी कि छोले भटूरे, कुछ भी कचौड़ी लाके रख दे, आप कहोगे जहर है, इसको मत खाओ, ये जहर है। यानी कि जो आपकी पसंदीदा चीज थी, 21 दिन में आपका नेचर ऐसा डेवलप हो गया कि आपको वो जहर लगने लग गया। आप सेम, अगर आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते हो, आप 7 दिन मॉर्निंग वॉक पे जाओ, 8वें दिन आपका दिल करेगा कि आप रेगुलर इसको कंटिन्यू करो, लेकिन अगर 21 दिन आप चले गए तो 22वें दिन से आप ऐसे हो जाओगे कि आपको जाना ही जाना है, भाई बारिश आ रही है, कुछ भी आ रहा है, मुझे जाना है। और अगर गलती से आप जिस दिन नहीं जा पाओ तो आपको अंदर से गिल्ट फील होगा कि यार आज मेरे से कुछ गलती हो गई, मैं जा नहीं पाया, क्योंकि 21 दिन का ये साइकिल ऐसे ही काम करता है। तो ये यूनिवर्स का भी एक नियम है, सिस्टम है कि तो इसीलिए दोस्तों, नेगेटिव हो रहा होने का मतलब क्या है? स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट, सुसाइडल थॉट, होपलेस होना, ये सारी चीजें आ जाती है उसके अंदर। और जब मैंने आपको बताया ऊर्जा का सर्कुलेशन बॉडी में ऐसे चलता है, जब वो ऑरा ही ब्लॉक है तो उसका फ्लो ब्रेन तक पहुंचेगा ही नहीं, और जब पहुंचेगा ही नहीं तो आप कैसे डिसीजन लोगे, कैसे व्यापार करोगे, कैसे रिलेशन डेवलप करोगे? छोटी छोटी बातों पे आप अग्रेशन में आओगे, छोटी छोटी बातों पे अपना टेम्पर लूज कर लोगे, छोटी छोटी बातों के ऊपर। आज क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे से, अपने रिश्तों से भी हट रहे हैं, रिश्तों से भी हट रहे हैं। हस्बैंड बोलता है मुझे वाइफ से कंप्लेंट है, वाइफ कहती है मुझे हस्बैंड से कंप्लेंट है, वो कहते हैं बच्चों से कंप्लेंट है, मतलब मुझे पेरेंट्स से कंप्लेंट है। तो आज क्या हो रहा है? ये सब नेगेटिव थॉट का चक्कर है। और अब आपको ये पता लगा, मतलब ऑरा नेगेटिव होने से कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा का फ्लो ब्लॉक होता है, और ऊर्जा का फ्लो ब्लॉक होने से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि जिस पर्सन के ब्रेन की पावर कैंडल लाइट की तरह हो रही है, उसका ऑरा नेगेटिव है, तो क्या वो व्यापार कर पाएगा? राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले पाएगा? नहीं लेगा। उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी? उसके साथ प्रॉब्लम होगी कि एक अपॉर्चुनिटी आई, कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी डेली आती है, नॉक करती है। अपॉर्चुनिटी आई, उसने अपॉर्चुनिटी को कैसे लिया? यार अगर मैंने ये किया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें लॉस हो जाए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछले कई समय से मेरे को लॉसेस हो रहे हैं, पिछले कई समय से मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं टेंशन में हूँ। तो वो क्या हो रहा है, डेली अपॉर्चुनिटीज को छोड़ रहा है। तो वही सेम फॉर्मेट कि 21 दिन अगर छोड़ दिया तो 22वें दिन से वो उसको अपॉर्चुनिटी दिखनी बंद हो गई। सेम ऐसे ही रिलेशन के अंदर, और सेम है, इसीलिए लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, इसीलिए लोग जो है वो क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम में। तो आप लोग कंसल्टेंट है, जैसे आप लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तु है, रेकी और बहुत सारी चीजें करते हैं जो, तो आप हमारे पास में इसी तरीके के लोग तो आते हैं कि कोई पर्सन कहता है जी मेरे को फैमिली रिलेशनशिप इशू है, कोई कहता है फाइनेंशियल इशू है ना। अभी एक हेल्थ इशू का भी टॉपिक पकड़ूंगा मैं। तो जब ये सारे इश्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि उसका ऑरा नेगेटिव है। अब कोई पर्सन ये बोलेगा कि भाई साहब आपने बोला कि वास्तु खराब है तो उसका ऑरा नेगेटिव है। भाई वास्तु अगर उसके घर का खराब है तो वहां से उसको नेगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं, जिससे उसका ऑरा डैमेज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। बात सही है,
तो मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैं उसके घर का वास्तु ठीक कर देता हूं, ठीक हो जाएगा, बात तो ठीक है। लेकिन उसका एस्ट्रोलॉजी का पार्ट भी तो है, उसके ग्रह भी तो है, उसके चक्रास भी तो है, उसका न्यूमरोलॉजी पार्ट भी तो है, उसके ऊपर हो सकता है जियोपैथिक का असर हो सकता है उसके ऊपर क्या बोलते हैं कॉस्मिक या ग्लोबल एनर्जी उसकी डिस्टर्ब हो सकता है उसके ऊपर कोई बंधन दोष हो। इसकी कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो क्या होता है कि हम जो सीखे हैं हम उस पर काम करते हैं, लेकिन काम क्या करना होता है, काम क्या करना होता है उस पर्सन की बॉडी के ऑरा को ठीक करना है। तो वो ठीक कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें यह चेक करना होगा कि उसकी बॉडी में कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कहां पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन कौन से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, वास्तु से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, उनके चक्रास में क्या प्रॉब्लम है, कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है। मैं कल आपको जियोपैथिक के भी थोड़ा सा पॉइंट हिंट दूंगा। तो ये जो डिस्कशन है ये सारे के सारे, अच्छा कहीं उसका क्या बोलते हैं कलर की कंपेटेबिलिटी मैच ना कर रही हो, या उसने कोई रुद्राक्ष गलत पहन रखा है, उसने कोई जेमस्टोन गलत पहन रखा है, उसने कोई क्रिस्टल्स गलत पहन रखे हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मतलब एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, चक्र, बॉडी स्कैनिंग, जियोपैथी, कलर कंपेटेबिलिटी, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो तो अगर ये चीजें खराब है तो हमें उसकी बॉडी पे फोकस करना है, उसकी बॉडी के ऑरा पे फोकस करना है। अभी हमें इधर उधर नहीं देखना, हमें सिर्फ उसके ऑरा को फोकस करना है कि उसके ऑरा क्या बोलता है, हमारे उसकी बॉडी की एनर्जी क्या बोलती है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि बॉडी की एनर्जी ही क्यों चेक करनी है भाई साहब? तो उसके पीछे बहुत क्लियर एक चीज है कि आप में से किसी को भी, मतलब हमें अगर हेल्थ इश्यूज होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो दवाई कौन खाएगा? अगर मुझे प्रॉब्लम हुई तो मैं खाऊंगा दवाई। मेरे को अगर किसी से गुस्सा हो रहा है, मैं किसी से गुस्सा हो रहा हूं तो मुझे गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, तो वो किसको हो रही है? मुझे हो रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूं आज, तो वो कौन हूं? मैं हूं। तो मैं कोई मेडिटेशन करता हूं तो उसका बेनिफिट किसे मिला? मुझे मिला। मैं पूजा पाठ करता हूं तो उसका बेनिफिट किसे मिला? मुझे मिला। तो जब सब कुछ मुझे मिलना है, और लोग तो कोर्स कर रहे हैं अपनी थर्ड आई एक्टिवेट करने के लिए, आप मेडिटेशन करते हो अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ताकि हम जो है अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाए। बहुत सारे लोग चक्रास के बारे में जानते हैं तो बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे। तो जब अपनी बॉडी पे ही तो काम कर रहे हैं, हर चीज आके हमारी बॉडी पे खत्म हो रही है और बॉडी से ही ठीक करना है। इसीलिए हमें अपनी बॉडी के ऑरा को चेक करना है। तो यहां आपको एक छोटी सी चीज मैं बता देता हूं कि एक डिवाइस ऐसी भी है जिसे हम बोलते हैं ऑरा स्कैनर, यानी कि इस ऑरा को स्कैन करने की एक मशीन। और वो ये मशीन है, ये मशीन जो है इसमें यहाँ पे सैंपल चलते हैं, ये सैंपल डल गया। जैसे ये इसमें दो दो मशीनें हैं, मतलब दोनों हाथों में पकड़ने के लिए, तो दोनों में सैंपल डले होंगे। देखो दोनों में सैंपल पॉजिटिव ओरा के डले हैं, यानी कि अगर मुझे किसी का पॉजिटिव ओरा चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, उसके पॉजिटिव ओरा का सैंपल डालूंगा और उसका पॉजिटिव ओरा चेक करूंगा। अब मैं उसका पॉजिटिव ओरा चेक करूंगा तो मुझे ये जवाब देगा कि क्या है जवाब, पॉजिटिव ओरा। अब ये काम किस बेस पे करता है वो बता देता हूँ। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ये छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को स्कैन कर लेता है। इससे सिर्फ आप किसी की बॉडी को ही स्कैन नहीं कर सकते, इससे आप घर में कोई भी चीज हो आपकी, यानी कि आपने वास्तव में शायद आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी चीज गलत स्थान पर रख दी जाए तो वहां वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है। तो आप चाहे घर की आपने कोई सीनरी लगा रखी हो, कोई स्टैचू हो, कोई फ्रिज हो, टीवी हो, आपका बेड हो, आपकी कोई भी चीज हो, आप उसके सामने इस मशीन को ले जाके आप ये पूछ सकते हो कि इसके पॉजिटिव स्पेस कहाँ रहेगा, ऐसी कौन सा स्पेस है जहां पे ये पॉजिटिव एनर्जी देगा घर में। तो जहां पे रखा हुआ है आपने ऑलरेडी, आप वहां भी जाके चेक कर सकते हो कि क्या ये पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है। तो आपको बता देगी मशीन कि पॉजिटिव दे रही है, नेगेटिव दे रही है। ये मॉलिक्यूलर फ्रीक्वेंसी बेस्ड डाउजिंग टूल है। ये छोटी से छोटी फ्रीक्वेंसी को स्कैन करता है। इसके अंदर एक चिप, एक ट्रांसफार्मर और एक सर्किट है
जो हमारी बॉडी के इंफ्रारेड IR जो है उसका रिसीवर इसमें लगा हुआ है, वो रिसीव करता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के अंदर। अगर आप गूगल पे जाके चेक करेंगे तो हमारे चक्रास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। तो हमारे चक्रास जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं, तो ये उसको स्कैन कर लेता है। लेकिन ये तो चलो एक डिवाइस है, इस डिवाइस के बिना भी हम इसको स्कैन कर सकते हैं। वो क्या है, आपने देखा होगा, आप में से बहुत सारे लोगों के पास में इस तरीके की एल रॉड है। ये एल रॉड है, ये देखिए, ठीक है। इस एल रॉड को भी अगर इससे कमांड करूं, है ना, कि पॉजिटिव ओरा के लिए, नेगेटिव ओरा के लिए, अभी तो मैंने सिर्फ एक ही आपको टॉपिक बताया, तो अगर मैं इससे भी कमांड करूं तो ये वो भी चीज बताएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं इससे, मैंने कल भी बताया था, जैसे ये वाटर बॉटल रखी है, तो अभी मैं इससे पूछूंगा कि वाटर बॉटल कहाँ है। लेफ्ट हैंड साइड में टॉयलेट का डोर है, ये हनुमान जी है, ये गुरुजी हैं, ये जितेंद्र ग्रोवर है, ये सामने मेरे लैपटॉप है। तो अगर मैं इससे पूछूंगा कि वाटर बॉटल कहाँ है, टॉयलेट का गेट कहाँ है, जितेंद्र ग्रोवर कहाँ है, हनुमान जी की फोटो कहाँ है, गुरु जी की फोटो कहाँ है। अच्छा, ये तो चलो एनर्जी को स्कैन कर रहा है, ये सब मैं सिखाता हूं कि कैसे इसको किया जाता है, लेकिन ये वास्तु में भी काम आता है। अब मैं पूछता हूं कि इसमें ईस्ट दिशा कहां पर है, वेस्ट कहां पर है, नॉर्थ कहां पर है, साउथ कहां पर है। देखिए, साउथ ये बताया और ईस्ट ये बताया। अब मैं इससे पूछता हूं साउथ ईस्ट का है, और मैं पूछ रहा हूं इससे, अच्छा सिर्फ यही चीजें नहीं बताता, ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी, किसी ने किसी पे कुछ किया हो, या वास्तु के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी में आपके ग्रह चेक करने हो, आपके प्लैनेट चेक करने हो, आपके चक्रास चेक करने हो, ऐसी बहुत सारी चीजों के अंदर इसका यूज होता है। तो इस एल रॉड से भी सस्ती आती है एल रॉड, ज्यादा महंगी नहीं है। आप इस एल रॉड से भी स्कैनिंग कर सकते हो। अब एग्जांपल के तौर पे हमारे घर में 5-6 मेंबर हैं, तो 5-6 मेंबर के लिए अगर हम किसी से कंसल्टेंसी लेने जाएं तो नेचुरली वो कुछ पैसा लेगा। और ऐसा तो नहीं है कि कंसल्टेंसी सिर्फ एक ही बार लेनी है, हो सकता है भविष्य में कई बार लेनी पड़ जाए। बच्चों के लिए कौन से सब्जेक्ट उनको सूट करेंगे, उनको कॉमर्स सूट करेगा, साइंस सूट करेगी, या आर्ट्स में जाना चाहिए, या उनको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। तो स्टेप टू स्टेप हर 2-4-5 साल के बाद में अगर हमें किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़े तो कितना पैसा खर्च करेंगे हम। तो ये एलरॉड से भी आप अपने घर के सभी मेंबर को स्कैन कर सकते हो, उनके बारे में जान सकते हो कि वो क्या प्रॉब्लम है उनको। कभी कोई डिसीजन लेना हो किसी चीज का तो आप चेक कर सकते हो। मैं आपको फिर बताता हूं, एस्ट्रोलॉजी बिना डेट ऑफ बर्थ के आप ग्रहों को चेक कर सकते हो। कभी ऐसा सुना आपने बिना डेट ऑफ बर्थ के ग्रह चेक होते हो, लेकिन हो जाते हैं इससे। और आप बॉडी के चक्रास को चेक कर सकते हो, स्कैन कर सकते हो। आप किसी ने कुछ कराया वो चेक कर सकते हो। आप पॉजिटिव नेगेटिव ऑरा चेक कर सकते हो। आप IR UV का इम्पैक्ट चेक कर सकते हो। आप जियोपैथिक चेक कर सकते हो, यानी कि बहुत चीजें चेक कर सकते हो। तो जब आप इतना कुछ चेक कर सकते हो तो अपने लिए क्यों करोगे, जब करोगे तो सोसाइटी के लिए भी करोगे, अपने रिलेटिव्स के लिए, ब्रदर सिस्टर सबके लिए करोगे। तो ये कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आंखें नहीं देख सकती, वो भी काम आप एल रॉड से या ऑरा स्कैनर मशीन से कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात, आज हम जितने भी लोग स्क्रीन के ऊपर हैं, क्या हमें पता है कि हमारा ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है? किसी को पता है क्या? नहीं पता। लेकिन हम अपनी दिनचर्या जैसे चल रही है चला रहे हैं। कोई मेडिटेशन करके थोड़ा सा पावर लेता है अपने आप के अंदर, कोई भगवान की तरफ ध्यान करके पावर लेता है, कोई कहता है कि नहीं यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन स्ट्रगल, पैसों से स्ट्रगल, बच्चों से स्ट्रगल, बच्चे भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आपस में स्ट्रगल कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये कहीं ना कहीं हमारे ऑरा से रिलेटेड है दोस्तों। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड से हम अपने को अपनी वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते कि यार नेगेटिव है, होगा कोई प्रॉब्लम ना। मैंने आपको बताया था ना थैले वाला कि स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, शॉर्ट टेम्पर, नेगेटिव थॉट्स, इतनी सारी चीजें हम कैरी करके रोज घूम रहे हैं। तो एक चीज तो बनती है कि हमें ये तो पता लगे कि हमारा ऑरा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर ये पता लगता है कि नेगेटिव है तो उसके पीछे रीजन क्या है नेगेटिव होने का, कि उसमें IR UV कोई बंधन दोष किसी ने कुछ किया करा है, या फिर हमारे प्लैनेट्स खराब है, चक्रास में प्रॉब्लम है, जियोपैथिक है, कुछ तो पता लगे। और जब पता लगेगा तभी तो उसका उपाय होगा। एक वर्ड है दोस्तों, जियोपैथिक स्ट्रेस, जो मैं अभी तो नहीं बता रहा, उस पर तो एक कोर्स भी लेके आ रहा हूँ, 1500 रुपए का कोर्स लेके आ रहा हूँ उस पर मैं। तो 1500 रुपए के कोर्स में 3 दिन का कोर्स रहेगा। एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि आज आपने शायद देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिलता है कि कैंसर की प्रॉब्लम, कैंसर बहुत पीक पे जा रहा है। तो आपको एक बात बताता हूं कि अर्थ से निकलने वाला कुछ ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये साइंस है, प्योर साइंस। इस पे बहुत बड़ी रिसर्च है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है, बाहर की कंट्रीज के अंदर भी ये है, और हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर बहुत कुछ किया भी हुआ है काम। आज से नहीं, बहुत सालों से कर रही है इसके ऊपर काम। तो जियोपैथिक स्ट्रेस अर्थ से निकलने वाली कुछ ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं जो रोड पे अगर होती हैं तो वहां पे एक्सीडेंट कर देती हैं। तो हमने बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, जिसपे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो जब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, अगर वो जो ऊर्जाएं हैं अगर हमारे घर पे आ रही हो, क्योंकि वो तो कहीं भी हो सकती हैं, तो अगर हमारे घर पे आ रही हो तो वो सोचो क्या कमाल करने वाली है। हमारी बॉडी तो सॉफ्ट टिश्यूज से बनी हुई है, मसल्स और टिश्यूज सॉफ्ट है हमारे। तो इसीलिए आज एक बहुत बड़ा रीजन है कैंसर का, जियोपैथिक स्ट्रेस का, ये रिसर्च बताती है। तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे जिन घरों के अंदर लोगों के अंदर शॉर्ट टेम्पर्ड है, एकदम से गुस्सा आ जाता है, एक दूसरे को जवाब देते हैं उल्टा सीधा, एग्रेशन में आ जाते हैं, है ना, या फिर उनको 10-12 घंटे सुला दो तो भी वो थके थके से उठते हैं, कि जैसे 10 घंटे भी सो लिए, 12 घंटे भी सुला दो तो भी थके। हाँ, एक बार बेड से उठ गए तो फिर लग गए अपने काम पे। घर से बाहर अच्छा फील होता है, घर में आते ही नेगेटिव थॉट, मतलब वही एकदम से बॉडी लथार्जिक हो जाती है, गुस्सा आना शुरू, इरिटेशन, ये शुरू हो जाता है। घर में आते ही जो प्लानिंग माइंड के अंदर चल रही थी वो थॉट्स में हो जाती है, एक्शन में नहीं होती, यानी कि आप फिर थॉट्स के अंदर आने शुरू हो गए। और किसी के घर में कहीं क्रैक्स हो दीवारों में या छत पे, या पपड़ी उखड़ रही हो, कहीं प्लास्टर उखड़ रहा हो, या कोई सीलन हो, या चींटियां आती हो, ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स है तो ये भी जरूर चेक कराइएगा कि कहीं आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है। और अगर जियोपैथिक स्ट्रेस है तो एक बात बता देता हूं, जितना मर्जी इलाज करा लेना, जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, कुछ भी कर लो, वो दवाइयां काम ही नहीं करेंगी बॉडी के ऊपर, क्योंकि उसके पीछे लॉजिकल जो रीजन है वो सिर्फ इतना ही बता सकता हूं आपको कि हमारा ब्रेन और बॉडी 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, और जो अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसे जियोपैथिक बोलते हैं, इसकी पावर कहीं ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा होती है तो हमारी बॉडी का पैटर्न बदल जाता है। आपको गूगल पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, इसका मैं कोर्स कराने जा रहा हूँ, 3 दिन का कोर्स है, 1500 रुपए का। उस 1500 रुपए के कोर्स में 3 दिन की वीडियोस आपको मिलेंगी, पूरा आपको गूगल के कुछ लिंक्स भी प्रोवाइड करूंगा। फिर आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि आप जब भी किसी से बात कर रहे होगे और आप बात सुनोगे उसके कुछ सिम्टम्स मैच करोगे, और सिर्फ उसको इतना बोलोगे कि 1 मिनट के लिए तेरे को सिर्फ ये चेक करना है कि तेरी बॉडी पे जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। किसी के घर पे हो, किसी की फैक्ट्री में हो, कहीं भी हो, अगर उसकी बॉडी को ही आपने चेक कर लिया तो उसकी बॉडी से पता चल जाएगा कि इसकी बॉडी के ऊपर जियोपैथिक स्ट्रेस है या नहीं है। अगर है तो ये समझ लीजिएगा कि आपने 50% उसकी लाइफ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया। यही बताऊंगा कोर्स में, कितनी सारी प्रॉब्लम अगर हमारे साथ चल रही है और अगर जियोपैथिक है घर पे, तो 50% सोल्यूशन तो जियोपैथिक की रेमेडी करते ही हो जाता है, यानी कि उस पर्सन की लाइफ से हेल्थ इश्यूज खत्म 50%, उसके फाइनेंशियल इश्यूज 50% खत्म, घर में कला कलेश होता था 50% खत्म। मैं 50% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसको बोलने को ज्यादा भी बोला जा सकता है, लेकिन हम पूरी बॉडी को जब एनालाइज करते हैं तो रूट कॉज को पकड़ लेते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है।
फिर उसका उपाय बता देते हैं। तो अगर कोई 1-to-1 मुझसे बात करना चाहता है तो मुझसे कर सकता है अभी आज के टॉपिक के ऊपर। और एक आपके साथ में एक स्क्रीन शेयर और कर देता हूं। मैं एक कोर्स और भी लेके आ रहा हूं, लेकिन आज सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अगर आप चाहते हो ये करना, देखो जियोपैथिक का थोड़ा सा अगर ये है तो मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूं। कुछ इस तरीके का होता है कि अर्थ से निकलने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो हमारे घर पे आ रहा होता है, तो घर में धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसके बारे में भी जो कोर्स है उसमें पूरा डिटेल के अंदर जाएगा सब कुछ। एक फोटोग्राफ आपको दिखानी थी, वो फोटोग्राफ देख रहा हूँ कहाँ चली गई। एनीवे, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। तो मेरा एक कोर्स है जो इसी महीने स्टार्ट हो रहा है, पूरा कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर मैं पूरी बॉडी को एनालाइज करना सिखाऊंगा कि जीरो से लेके जेड तक, मतलब ए से लेके जेड तक हम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, बॉडी के चक्रास, जियोपैथिक, कलर कंपैटिबिलिटी, रुद्राक्ष, जेमस्टोन, न्यूमरोलॉजी, या फिर बच्चों को यह बताना कि उनको कौन से सब्जेक्ट, कौन सी स्ट्रीम सूट करेगी, लोगों को यह बताना कि उनको कौन सा बिजनेस सूट करेगा, ये सब हम मशीन से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये सब सैंपल्स होते हैं, ये सारे सैंपल्स, ये सारे सैंपल्स जो है आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, इन सब चीजों का, रेकी वेकी सबका, तो एक ही मशीन से आप उसकी कंप्लीट घर की पूरी स्कैनिंग कर पाओगे, उसकी बॉडी की स्कैनिंग कर पाओगे, और उसको वो सब बता पाओगे जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। हम एक विद्या से सिर्फ एक ही चीज बता पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी से हम ग्रहों के बारे में बताते हैं, वास्तु से हम उसके घर के बारे में बताते हैं, रेकी से हम चक्रस के बारे में बताते हैं। लेकिन ये एक ऐसी मशीन है जिसकी प्रैक्टिस मैंने भी शुरुआत की थी तो इस एल रॉड से की थी। ये एल रॉड जो है, इससे हम ये कोर्स शुरू करेंगे। मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ, जो भी पर्सन ये कोर्स कर रहा है मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ। ये एल रॉड जो है, जिसकी कॉस्ट 2100 है, 2100 रुपए, ये मैं उस कोर्स के साथ गिफ्ट दे रहा हूँ। उस कोर्स की जो कीमत है वो है 9311 रुपए। 11 दिन का कोर्स रहेगा। और ये तो एक बात हो गई, लेकिन जो दूसरा कोर्स है, जो 3 डेज का कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या आपने कोई भी विद्या ले रखी है तो नेचुरली आप लोगों को कंसल्टेंसी जरूर देते होंगे, या लोगों, कोई भी आपका रिश्तेदार, जानकार, अगर आप प्रोफेशनली काम नहीं भी कर रहे तो भी आप किसी ना किसी को एडवाइस तो देते होंगे, चाहे वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो। और वो भी छोड़िए, अपने घर के लिए तो यूज करते ही होंगे अपनी विद्या को। तो यहाँ एक बात बताता हूँ, जियोपैथिक 65 to 75, 80% लोगों के घर पे, एक एवरेज बता रहा हूं, निकल रही है, और ये आंखों से दिखती नहीं है। इसीलिए आपको ना तो कोई भी साइंस इसके बारे में बता पाएगी, और अगर आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस है तो ये याद रखना कि कोई भी उपाय कर लो तो सर्वाइवल ही रहेगा लाइफ के अंदर। ये अभी स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कोर्स किया है और वो जियोपैथिक का काम भी कर चुके हैं, और जियोपैथिक पे वो ऑलरेडी कई लोगों की ट्रीटमेंट करके ठीक कर चुके हैं। तो वो लोग बहुत बढ़िया तरीके से शेयर कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी ये चीजें देखी कि लोग ठीक हुए, लोगों के रिजल्ट आए हैं बहुत अच्छे, अगर जियोपैथिक है तो। ये एक्चुअल फैक्ट है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो अब 1-to-1 में आप लोगों से बात कर लेता हूँ। मेरे पास में ये डीओ किशन सर, मैंने आपने हैंड रेस कर रखा, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया सर। सर मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। आई थिंक हैंड रेस कर रखा है वो। डीओ किशन जी, मैंने अनम्यूट किया सर आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन हो प्लीज, अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हो, जिसकी कोई क्वेरी हो।
क्या बात है, किसी की आज क्वेरी नहीं है? चलिए मैं अनम्यूट करता हूं, तो आप में से जो भी बात करना चाहते हैं, बाकी सब लोग म्यूट रखिएगा, जो भी बात करना चाहते हैं वो एक बार म्यूट कर लीजिएगा। अरे ये क्या बोल दिया, एक सेकंड। जी, अब जो भी बात करना चाहता है 1 to 1 बात कर सकता है। सुलक्षणा जी, आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्कार। सर एक बात बताइए, जैसे मेरे को ये पूछना है कि जैसे कहते हैं कि कुंडली में अगर चौथा घर ही अच्छा नहीं है, तो फिर हम कितना मर्जी भी ये सब कुछ अप्लाई कर लें, तो क्या हम सब इतना चेंज कर सकते हैं? वो तो हमें मैं भोगना ही पड़ेगा। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर आपके घर में वास्तु की प्रॉब्लम है, या आपके ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ है, या IR UV का इफेक्ट है, या जियोपैथिक स्ट्रेस है ना, या फिर आपके चक्रास में प्रॉब्लम है, तो वो तो एक चीज हो गई, लेकिन बाकी चीजें भी तो पैरेलली चल रही है ना आपके साथ में, हाँ जी। है ना। अगर आप मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर 10% जो है 10 इश्यू निकलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 ब्लॉकेज निकली, एनर्जी ब्लॉक है 10 जगह, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों से है, कोई एस्ट्रोलॉजी पार्ट में है, कोई न्यूमरोलॉजी, कोई वास्तु में। तो हम अगर मान लीजिए कि उसमें से कुछ चीजें, कुछ परसेंटेज अगर हम ठीक कर देते हैं, तो आपको फायदा मिलेगा, नुकसान होगा? फायदा। हमारा काम पता है क्या है? हमने एक 10 किलो वेट उठाया और अपनी कमर पे बांध के चल रहे हैं। अब हमें पता लग गया कि 10 किलो वेट है। अब हम एक एक किलो वेट, उसमें से हमें पता लग गया रीजन क्या है। एक एक किलो वेट हमने निकाला और बाहर रख लिया। अब आपके थैले में 20 या 2 या 3 किलो वेट है, तो आप बेटर फील करोगे ना। तो सेम उसी होता है कि आज भी तो यही काम करते हैं, जितने भी ऑकल्ट साइंस में लोग हैं, ये सब लोग यही तो करते हैं कि अपनी विद्या से उस पर्सन की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो हम भी यही काम करते हैं कि कंप्लीट जब हम बॉडी के ऑरा को स्कैन करते हैं, तो हमें रूट कॉज पता चल जाता है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में कहाँ कहाँ पर है। फिर जहां जहां पर जो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है। देखो, हमें कर्मों के फल तो भुगतने हैं, ठीक है, लेकिन आप अच्छा एक बात बताओ कि एक घर में 2 बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा जो है वो किसी गरीब के यहाँ दे दिया गया, तो कहते हैं ना, जैसा जो माहौल होता है वैसा बन जाता है ना। तो जैसे उसको माहौल मिला वो वैसा डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो हमारी बॉडी के साथ में हमारा ऑरा जो है वो नेगेटिव हो रहा है, किसी भी रीजन से हो रहा हो, पहले तो हमें फाइंड आउट ये करना है कि वो उसके पीछे रीजन क्या है। जैसे ही वो रीजन पता लगेगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हम एलरॉट से बेसिकली यही चेक करते हैं। जब हम चेक करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास लिस्ट होती है, एक परफॉर्मा बना हुआ है। उस परफॉर्मेंस को हम ये चेक करते हैं कि हमें पहला सैंपल क्या चेक करना है, दूसरा, इससे भी वही चेक करते हैं। जब मैं सिखाता हूँ, अभी जैसे मैं 3 दिन का कोर्स लेके आ रहा हूँ जियोपैथिक का, है ना। तो जियोपैथिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अभी मैं उस पर सीरीज बनाने जा रहा हूँ जियोपैथिक के ऊपर। जिस घर में आपने जियोपैथिक का इलाज कर दिया, वो घर ठीक होने लग गया, क्योंकि उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है और बहुत बड़ा एक लॉजिक है। तो आप जितनी मर्जी ट्रीटमेंट ले लो, वो होने ही नहीं दे रहा ना उसको ठीक। तो आप पहले तो आपने रूट कॉज को ठीक किया, तो चीजें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी। सर एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं? 2 पूछो मैम, कोई और सर तो मेरे पूछ को नहीं, ये आप ही पूछ लो। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर हम राम भगवान की जिंदगी देखते हैं, उनकी जिंदगी में भी तो इतनी प्रॉब्लम थी, ये तो ये विद्या कितनी पुरानी है, और ये उसको उस टाइम पे क्यों नहीं अप्लाई किया गया? अब जैसे देखो हम रानी लक्ष्मीबाई की भी देखते हैं, तो उनकी भी लाइफ कैसी, कितनी स्ट्रगल वाली थी। देखो, मैं सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगा। इसके लिए जो है ना, शास्त्रों की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल पाऊंगा कि उनके भी देखो, जब इंसानी रूप के अंदर जन्म लेता है ना भगवान, भी बहुत सारे ईश्वर का हमारे पास कथाएं हैं कि उन्होंने इंसानी रूप में, तो उनको वैसा भी कुछ भोगना पड़ता है। दूसरी बात कि ये जो है लिखा हुआ है पहले से ही कि ऐसा कुछ होगा, है ना। इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज है कि जो सीता मैया है, वो क्यों उन्होंने क्या बोलते हैं, छोड़ दिया था ना राम जी ने उनको, है ना। तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, इसके पीछे सारी कैलकुलेशन पहले से लिखी हुई थी सारी। ये सब चीजें हैं, इसको हम इंसानों से कंपैरिजन करते हैं, उनसे आप करो तो मैं बता पाऊंगा।
अभी तो यहाँ स्क्रीन पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसका आंसर दे पाएंगे। कोई है तो हैंड रेस कर ले प्लीज, मैडम का एक आंसर अगर मिल जाएगा उन्हें तो। चलिए, और क्वेश्चन क्या है मैम, पूछिए प्लीज। बस सर। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैडम ने राम जी के बारे में जो पूछा है, जी तो ये तो सभी जानते हैं, राम जी कोई साधारण मनुष्य तो थे ही नहीं, जी वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे। जी और आपको एक बात बताऊं मैम मैं, कि ये इनके पैदा होने से पहले ही भगवान श्री हनुमान जी ने पहले ही रामायण रची हुई थी और उसमें सारा कुछ था। लेकिन जब ऋषि मुनियों को पता चला कि हनुमान जी ने इनके बारे में सारा लिख के मतलब एक ग्रंथ छाप दिया है, तो उन्होंने कहा भगवान राम तो आएंगे ही आएंगे और ये लीलाएं भी करेंगे, क्योंकि लीला पुरुष है वो। तो लोग कहेंगे कि तो ड्रामा कर रहे हैं राम। अब ऐसा सुन के फिर हनुमान जी ने उस ग्रंथ को समुद्र में वो कर दिया था विसर्जित। तो आप ये मानव शरीर लेके जब भी भगवान आते हैं वो लीला रचने आते हैं, उनका ऐसा कुछ नहीं है। क्या उन्हें नहीं पता था सीता मैया कहाँ है? क्या उन्हें नहीं मालूम था कि सीता मैया है ही नहीं? वो उनके पीछे क्यों जाते वो लंका में? लेकिन एक बार विष्णु भगवान को रावण ने बुलाया था, भगवान विष्णु ने मना कर दिया उस टाइम। तो रावण ने कहा था कि नहीं प्रभु आना तो पड़ेगा। तो वो विष्णु जी ही थे, और जैसे रावण ने कहा था कि आना पड़ेगा, ये सारा कुछ उस पे आधारित है। तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं मानव, हम क्या जाने भगवान की प्रभु की लीला। तो ये तो जब भी आए हैं प्रभु मानव शरीर रख के, उनको कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मानव जन्म में होते हुए भी थे तो भगवान ही ना, और सब लीलाएं रची थी उसने, वो सब बिल्कुल पहले से डिसाइडेड था। तो हम लोग एक साधारण आदमी मनुष्य जो है भगवान से तुलना नहीं कर सकते, और ना ही मतलब करनी चाहिए हमें। तो मैं समझती हूँ शायद कुछ थोड़ा बहुत मिला हाँ होगा जी, हाँ आपको। जी। ठीक है सर ना? मैं भी मैडम, कुछ कहना चाहूंगी। सर मैं भी जी कहना चाहूंगी जी कुछ। जी, बोलिए बोलिए। सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पहले जमाने में ये चीज होती थी। पहले तो बात ये है कि हमें अपने कर्म काटने ही पड़ते हैं, जो भी बिल्कुल। कर्म है। और दूसरी बात, तब पेशेंस लेवल इतना होता था कि वो लोग खुद अपना कष्ट वो भोगते थे। वो कहते हैं हमने अगले जन्म के लिए नहीं कष्ट लेके जाना, इसी जन्म में अपना कष्ट भोगना है। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। आजकल हम काटने की कोशिश करते हैं, और हाँ, काट भी तभी सकते हैं कि हमारा वो, इसका मतलब वो खत्म हो गई है, वो हमारी चीज जितना हमने भोगना था भोग लिया। इसीलिए आजकल रेमेडीज ये चीजें आ गई हैं ताकि हम अपने वो कर्मों को काट सकें। बहुत बढ़िया मैडम। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रही हैं। रामकृष्ण परमहंस को तो हम सभी जानते हैं शायद। बिल्कुल, मैं तो उन्हें एक सिर्फ, उन्हें जी जी बोलिए मैम। कैंसर था उन्हें, और वो माँ काली से साक्षात बात किया करते थे, माँ काली को खाना खिलाते थे, बात करते थे। लोग कहते थे कि अरे आप तो माँ से बात करते हैं, माँ को खाना खिलाते हैं, क्या आप ये कष्ट के लिए नहीं कह सकते माँ से? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने ये कहा था कि मैं इस छोटी सी चीज के लिए माँ को परेशान करूंगा? ये तो मेरे कर्मास हैं, और यदि मैं कह भी दूं माँ के लिए बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मैं फिर आऊंगा इसे भोगने के लिए। तो यही सारी चीज जैसे मैडम ने बताया, बिल्कुल सही उन्होंने कहा। उसी जन्म में अपने भोग लिए, उसी हाँ, जन्म में बस बस भोग। बहुत बस वही बहुत। वही लेकिन है। मैं इसमें एक बिल्कुल एडिशन करना चाहूंगा मैम, कि आज हमें ना अपने कर्म सुधार लेने चाहिए। वो किस लिए सुधारने चाहिए? जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है ना, मान लीजिए कि कर्मों के हिसाब से इस जन्म में किसी का हाथ कटना है, लेकिन अगर इस जन्म में अच्छे कर्म कर लेगा ना तो चोट लग के रह जाएगी। ईश्वर भी इतने जी जी, दयालु है कि वो हाथ बिल्कुल नहीं कटने देंगे। वो बिल्कुल चोट बिल्कुल चोट मतलब करनी तो होनी है, बिल्कुल। तो भुगतना है। वो सिर्फ ये और होगा कि आपका हाथ नहीं कटा, चोट लग के रहेगी। एक चीज और है, ये तो हम लोग अभी 10-20% भी कर्म काट नहीं पाते हैं अपने। ऐसा कहा जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं वो आज भी सूक्ष्म रूप में हिमालय में बैठकर संसार के लिए 70-80% उनकी बुराइयां खत्म कर देते हैं, ताकि मानव जीवन त्राही त्राही ना करे। लेकिन वो 10-5% काटना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें अपने उनको काटने के लिए भी हमें किसी गुरु या किसी उसके सहारा लेना चाहिए। बाकी आज विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की की है अपने कर्मों को काटने के लिए, जैसे जितेंद्र भाई जी बता रहे हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हमें सहायक होते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज का, सभी लोगों का बड़ा अच्छा वो था। जैसे थैंक यू। डॉक्टर भी तो हमें ट्रीटमेंट देते हैं, वो भी इसका मतलब कर्म काट रहे हैं जी लोगों के। तो बिल्कुल जोशी बिल्कुल लोग भी बिल्कुल। लोगों के कर्म काटने में मदद कर यस, रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, सच्चे लेकिन बिल्कुल मन से बिल्कुल। अगर हम करते हैं, अच्छे मैं मन से एक करते बात हैं जरूर तो। बोलूंगा कि हमें ना अब किसी का बुरा सोचना भी नहीं है, क्योंकि नहीं, मैंने किसी जी से सुना था कि जब हम किसी का बुरा सोचते भी हैं तो हमारा एक अच्छा कर्म कट जाता बिल्कुल बिल्कुल। है। तो ये जो तराजू होती है ना कर्मों की, ये हमारे रोज दैनिक कर्मों के हिसाब से ऊंची नीची होती रहती है। अगर हम बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, तो उसकी बुराई हमारे ऊपर आ जाती है और हमारे शुभ कर्म खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सच है ये, बिल्कुल बिल्कुल।
बहुत बढ़िया मैं रहा एक सेशन। मैं जी एक जी, बात बोलिए करना बोलिए चाहूंगा। द्वारका जी राम राम। मैं ये बात करना चाहूँ, राम 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 राम। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि हमारे कर्म अच्छे आ गए, इसलिए आपका क्लास अटेंड किया और हम जुड़ गए। 140 करोड़ जनता में से 40 ही लोग क्यों जुड़े? क्योंकि उनके कर्म बिल्कुल अभी अच्छे आ गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात तार कहा। बदल रहे हैं, इसलिए अपन इस कोर्स में आए और अपने को गाइडेंस मिल रहा है। अरे द्वारका जी साहब, जी, लव यू लव यू लव यू। बिल्कुल आपका अरे मिलना बताता है, ये सच अरे बात है। द्वारका साहब अभी से थोड़ा ना, ये पहले से मिले हुए हैं मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी जुड़े हैं नए, उनका कर्म कटा है, इसलिए जुड़े हैं। बिल्कुल, हाँ। हम सर, मैं 4% ट्रैवलिंग लोग ही करते हैं करते आपकी क्लास विश्व अटेंड में। कर रही हूँ, ट्रैवलिंग करते करते। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल, हम क्योंकि विश्व में अच्छी चीज 4% ही लोग हैं जो ऐसे अध्यात्म से जुड़ जाते हैं अचानक ही। अरे सब तो हम अपनी तो अपनी बहुत जगह बढ़िया भाग्यशाली हैं। होंगे। जी, अच्छी सब चीज मिलना भी ये भाग्यों का, कर्मों का उदय बिल्कुल जब होता है बिल्कुल जब ही बिल्कुल, मिलता है। सही जी बात। जी अपने जी, बिल्कुल पड़ोस में सही कोई बात, रहता है पर नहीं मिल पाते, अपन की मालूम नहीं बिल्कुल पड़ता। हजारों लोग बाहर से बिल्कुल आके अच्छा करके चले जाते हैं। बिल्कुल, जब तक कर्म 100% नहीं बिल्कुल। होते ना, तब तक नहीं जुड़ पाता है, ये जी पक्का है। ये जी विधि जी, लिखित बिल्कुल विधान बिल्कुल है ये। बिल्कुल, तभी जितेंद्र जी जैसे गुरु मिल गए ना। अरे मैम, हाँ, मैं तो सिर्फ कोई भी काम करने से पहले ये हर बोलता रूप हूँ कि में भैया भगवान कोई है, जिसमें आप देखो। गलत नहीं। हाँ, हर हर पर्सन में भगवान है। जी जी, और बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो, सभी को राम राम। राम राम जी। दोस्तों कल फिर 8:15 पे मिलेंगे। तो आप लोगों में से जो लोग भी कुछ अगर क्वेरीज हो तो कल मुझसे पूछ सकते हैं। जी, थैंक यू, जय श्री राम। नमस्कार, जय श्री राम, जय गुरु जी। जय श्री राम सर।